पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर। न्यूज हाट देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की सियासत में अब लगातार उबाल महसूस किया जा रहा है। जब से केंद्रीय कैबिनेट ने जातिगत जनगणना की बात कही है, तब से पूरे देश में एक माहौल बन गया है। और खासकर जब बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तब खूब हंगामा मचा हुआ है। अब विपक्ष खूब प्रशंसा कर रहा है कि ये मांग तो हमने उठाई थी, हम वर्षों से इस मांग को करते आ रहे थे। आज भले ही नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसे मान लिया है, लेकिन ये डिमांड तो हमारी ही थी। कहीं राहुल गांधी को दूध से नहलाया जा रहा है, तो कहीं तेजस्वी यादव पटाखा फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच बिहार की सियासत एक बार फिर से पलट गई है। जी हां, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस जातिगत जनगणना वाले मास्टर स्ट्रोक से, मास्टर प्लान से काफी तिलमिला गए हैं। और अब आनन फानन में तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे सीधे मैसेज भेज दिया है। जी हां, इस वक्त बिहार की राजनीति में बड़ा हलचल देखने को मिल रहा है, बड़ा भूचाल देखने को मिल रहा है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक के लिए जाने जाते हैं। और आपको मालूम है, पिछले चुनाव में उन्होंने काफी मेहनत की थी और इस बार भी सीएम पद के दावेदार माने जा रहे हैं। भले ही महागठबंधन में इस बात को लेकर चर्चाएं तेज है कि महागठबंधन का सीएम उम्मीदवार कौन होगा, लेकिन तेजस्वी यादव तो अपने आप को सीएम ही मान रहे हैं। और आपने देखा कि कांग्रेस के एक्शन मोड में आने से पहले ही तेजस्वी यादव ने कई योजनाएं जो है वो गिना दी। उन्होंने साफ कहा है कि अगर हम सीएम बनते हैं, तेजस्वी यादव सीएम बनते हैं, तो 2500 रुपए महिलाओं को, 1500 बुजुर्गों को, बिजली बिल फ्री, गैस फ्री, तमाम सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्रीय कैबिनेट ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला ले लिया, तब तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं मजबूर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और आनन फानन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास एक बड़ा लंबा चौड़ा लेटर भेज देते हैं। देखिए क्या है पूरी खबर में। सबसे पहले वो तस्वीर देख लीजिए, वो लेटर देख लीजिए जो तेजस्वी यादव ने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डाला है और साफ शब्दों में लिखा है, केवल जातिगत जनगणना कराने से कुछ नहीं होगा। जातिगत जनगणना कराने के बाद आपको जातिगत जनगणना के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसका भी अमल करना होगा। देखिए, ये तस्वीरें आप स्क्रीन पर अपने देख पा रहे होंगे। ये 2 पेज का जो लेटर है वो तेजस्वी यादव ने इंग्लिश में लिखा है। और एक तस्वीर हम आपको उनके ट्विटर हैंडल की, एक्स हैंडल की दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है, माई लेटर टू पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी, द डिसीजन टू कंडक्ट द कास्ट सेंसस कैन बी ट्रांसफॉर्मेटिव मोमेंट in our nation's journey towards equality. The millions who have struggled for this census await not just data but dignity, not just enumeration but empowerment. अब उन्होंने नीचे में पॉइंट डिकोड किया है। साफ साफ जो रिपोर्ट आएगा जातिगत जनगणना के बाद, उसके बाद करना क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, वो कहीं ना कहीं एक डिमांड कर दिया है तेजस्वी यादव ने। उन्होंने लिखा है, रिजर्वेशन इन द प्राइवेट सेक्टर, रिजर्वेशन इन कॉन्ट्रैक्ट्स, रिजर्वेशन इन द जुडिशरी, प्रोपोर्शनल रिजर्वेशन बेस्ड ऑन कास्ट सेंसस डेटा, फुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ पेंडिंग मंडल कमीशन रिकमेंडेशन। तो देखिए, ये डिमांड करके तेजस्वी यादव ने एक नया पासा फेंक दिया है। लेकिन हम आपको उनकी जो लेटर है, जो इंग्लिश में तेजस्वी यादव ने लिखा है, उस लेटर को हिंदी ट्रांसलेट करके भी बताने जा रहे हैं कि आखिर तेजस्वी यादव ने अक्षरशः क्या कुछ लिखा है। देखिए, वो लिखते हैं, देश भर में जातिगत जनगणना कराने की आपकी सरकार की हाल की घोषणा के बाद मैं आज आपको सतर्क आशावाद की भावना के साथ लिख रहा हूं। वर्षों से आपकी सरकार और एनडीए गठबंधन ने जाति जनगणना की मांग को विभाजनकारी और अनावश्यक बताकर खारिज कर दिया था। जब बिहार ने अपने संसाधनों से जाति सर्वेक्षण कराने की पहल की
तो केंद्रीय सरकार और उनके शीर्ष कानून अधिकारी ने हर कदम पर बाधाएं खड़ी की। आपकी पार्टी के सहयोगियों ने इस तरह के डेटा संग्रह की आवश्यकता पर ही सवाल उठाया। अनेक प्रकार की फुहड़ और अशोभनीय टिप्पणियां की गईं। आगे लिखा कि आपका विलंबित निर्णय उन नागरिकों की मांगों की व्यापकता को स्वीकार करता है जिन्हें लंबे समय से हमारे समाज के हाशिए पर रखा गया है। बिहार के जाति सर्वेक्षण ने, जिसमें पता चला कि ओबीसी और ईबीसी हमारे राज्य की आबादी का लगभग 63% हिस्सा है, यथास्थिति बनाए रखने के लिए फैलाए गए कई मिथकों को तोड़ दिया। इसी तरह के पैटर्न देश भर में सामने आने की संभावनाएं। मुझे यकीन है कि यह खुलासा कि वंचित समुदाय हमारी आबादी का अधिकांश हिस्सा होने के बावजूद हर जीवन क्षेत्र में कम प्रतिनिधित्व रखते हैं, एक लोकतांत्रिक जागरण पैदा करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि जातिगत जनगणना कराना सामाजिक न्याय की लंबी यात्रा का पहला कदम मात्र है। जनगणना के आंकड़ों से सामाजिक सुरक्षा और आरक्षण के दायरे को आबादी के अनुरूप बढ़ाने का ध्येय भी इस प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। एक देश के रूप में हमारे पास आगामी परिसीमन में कई प्रकार के अन्याय को ठीक करने का एक महत्वपूर्ण अवसर भी है। निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण जनगणना के आंकड़ों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, तेजस्वी यादव ने आगे लिखा है कि प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार अब एक ऐसी ऐतिहासिक चौराहे पर खड़ी है। जातिगत जनगणना कराने का निर्णय हमारे देश की समानता की यात्रा में एक परिवर्तनकारी क्षण हो सकता है। हमारे पुरखों ने कई दशकों से इन आंकड़ों के संग्रह के लिए संघर्ष किया है, अतः इस निर्णय को अमली जामा पहनाने में भी विलंब नहीं होना चाहिए। एक दिगर सवाल यह भी है कि क्या डेटा का उपयोग प्रणालीगत सुधारों के लिए उत्प्रेरक के रूप में किया जाएगा या यह कई पिछली आयोग रिपोर्टों की तरह धूल भरे अभिलेखागार तक ही सीमित रहेगा। बिहार के प्रतिनिधि के रूप में जहां जाति सर्वेक्षण ने जमीनी हकीकत के प्रति आंखें खोली है, मैं आपको सामाजिक परिवर्तन करने में रचनात्मक सहयोग का आश्वासन देता हूं। इस जनगणना के लिए संघर्ष करने वाले लाखों लोगों न केवल डेटा बल्कि सम्मान, न केवल गणना बल्कि सशक्तिकरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो देखा आपने, बड़ा मास्टर स्ट्रोक तेजस्वी यादव ने चल दिया है। भले ही नरेंद्र मोदी की सरकार खूब सराहना करवा ले, जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय के बाहर बड़े बड़े होर्डिंग लग जाए और धन्यवाद मोदी जी लिखा जाए, नीतीश कुमार के वीडियो वायरल कराए जाएं कि उन्होंने भी जातिगत जनगणना की मांग की थी, लेकिन अब तेजस्वी यादव ने जो बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है उससे कहीं ना कहीं भाजपा की बेचैनी बढ़ेगी। तेजस्वी यादव ने जातिगत जनगणना के लिए तो धन्यवाद कहा ही, लेकिन साथ साथ यह सवाल भी उठा दिया कि आखिर इस जातिगत जनगणना के बाद क्या होगा। जब रिपोर्ट आएगा तो उस रिपोर्ट को क्या किया जाएगा? क्या केवल ये गणना है या फिर उस गणना के आधार पर जिसकी संख्या सबसे ज्यादा होगी उसको वो सम्मान भी दिया जाएगा? अब देखना यही होगा कि तेजस्वी यादव और नरेंद्र मोदी के बीच ये बातचीत कब तक चलते रहेगी और इसका परिणाम क्या आता है। हमारी नजरें हर खबर पर बनी रहेगी। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।